हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मुझे समझ में नहीं आता ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वालों को क्या मसला है। इतनी मीटिंगें करते हैं, क्रिकेट कमेटी है तो फला है तो ये है, और ये एक बेसिक जो मसला है जो कि एक जेन्युइन मसला है, उसके लिए ये कोई लॉ नहीं पास कर पा रहे हैं। और वो मसला ये है कि भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक मैच के दौरान अगर पहले दिन खास करके मैच के टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो इंजर्ड हो जाता है वाइल प्लेइंग, ठीक है ना, वाइल फील्डिंग, वाइल बॉलिंग या वाइल बैटिंग, तो भाई उसके लिए कोई तो आप मतलब, और वो मैच से बाहर हो जाता है तो उसके लिए आप कोई तो रिप्लेसमेंट का मतलब लॉ लेके आए। अभी जैसे ये हुआ, अभी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, तो उसमें जो ब्लैक टिकनर है, इनका फास्ट बॉलर है न्यूजीलैंड का, उससे पहले दिन 4 विकेटें ली। उसके बाद वो बेचारा फाइनल लेग पे फील्डिंग करते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। अब वो उस टेस्ट मैच में ना बैटिंग कर सकता है ना बॉलिंग कर सकता है फर्दर, और प्लस बैटिंग भी मतलब कहाँ से वो कर पाएगा क्योंकि शोल्डर ही उसका डिसलोकेट है, तो वो बाहर हो गया। यानी कि न्यूजीलैंड नाउ हैज़ टू प्ले विद 10 प्लेयर्स। पहला टेस्ट भी वेस्ट इंडीज़ ने ड्रॉ किया। बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड किस्म का रिजल्ट था, क्योंकि कोई 532 का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड ने और 4 विकेटें निकाल दी थी चौथे दिन ही। लेकिन आखिरी दिन वेस्ट इंडीज़ ने जो है ड्रॉ कर दिया मैच को, और मतलब जिसमें उसके क्या जस्टिन ग्रीव्स के 200 थे और शे होप के 140 थे। लेकिन उसमें एक जो अहम बात थी वो ये थी कि न्यूजीलैंड हैड लॉस्ट द 2 मेन फास्ट बॉलर्स मैट हेनरी एंड नेथन स्मिथ टू इंजरीज, सो दे कुडंट बॉल इन द फाइनल डे। तो अब उनकी बॉलिंग अटैक को फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इस पर आईसीसी लॉ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर कोई प्लेयर पहले 2 दिन टेस्ट मैच के इंजर्ड हो जाए तो और मैच के दौरान उसको इंजरी हो तो उसके लिए कोई आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। हालांकि दूसरे स्पोर्ट्स में आप हॉकी ले लें, आप फुटबॉल ले लें, उन्होंने अपने तरीके निकाले हैं कि वो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का उन्होंने तरीका रखा हुआ है कि हॉकी में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है परमानेंटली तो आप रोलिंग सब्स्टिट्यूशन करके मतलब साइडलाइन से आप बंदा अंदर कर सकते हैं। फुटबॉल में भी ऐसे ही है कि आप सब्स्टिट्यूट खिला सकते हैं। तो आप क्रिकेट में भी रखें ऐसा भाई कि अगर कोई बंदा पहले 2 दिन इंजर्ड होता है तो उसकी जगह आप किसी और प्लेयर को सेम टू सेम उसी मतलब, या तो बॉलर है तो बॉलर है, बैट्समैन है तो बैट्समैन है, लेकिन आप करें तो सही, क्योंकि मतलब इट पुट्स अ टीम एट अ ग्रेट डिसएडवांटेज कि एक उनका प्लेयर ही वो लूज़ कर गए। आप याद करें मतलब अभी शुभमन गिल का इंसिडेंट हुआ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट टेस्ट, कि वो बैटिंग करने आया, उसने हार्डली मतलब 2-3 बॉलर, ज़्यादा बॉलर नहीं खेली थी, तो उसको नेक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या पता नहीं जो भी उसका मसला था, तो वो बाहर हो गया टेस्ट मैच से, वो खेल ही नहीं पाया। फिर सिमिलरली जब इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो रहा था तो ओवल में भी यही हुआ था कि क्रिस वोक्स जो है वो इंजर्ड हुआ था फील्डिंग करते हुए, या पता नहीं क्या सिलसिला था, वो भी बाहर हो गया था, तो उसका भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। तो आई थिंक कि द आईसीसी की जो भी क्रिकेट कमेटी है जो ये कानून बनाती है क्रिकेट रिलेटेड, दे नीड टू क्विकली मतलब लुक एट दिस, बिकॉज दिस इज़ नाउ बिकमिंग क्योंकि प्लेयर्स आजकल बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, या जहन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा लीग्स खेल रहे हैं, तो उनके चांसेस ऑफ इंजरीज भी जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आई थिंक कि इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर है भाई। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। और बाकी बाबर आजम जी मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी हमारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में है, तो आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स देख रहा था सोशल मीडिया पे और खबरें देख रहा था। जब भी खबर आई कि जी सिडनी सिक्सर्स ने कहा कि जी वो क्या कहते हैं अपना बाबर आजम को हम 56 का नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी मिचेल स्टार्क के पास है, जो कि ऑब्वियसली बात एक बड़ा सीनियर ऑस्ट्रेलिया प्लेयर है। तो उन्होंने एक बड़ा मज़े का हल निकाला, उसका सोल्यूशन निकाला कि बाबर आजम के लिए गालिबन 056 का नंबर दे दिया गया है। अब बहरहाल ये नंबर्स की बड़ी वैल्यू होती है, शर्ट नंबर्स की वैल्यू होती है, आई मीन मोस्टली इन फुटबॉल में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये शर्ट नंबर जो होते हैं ये ज़्यादातर लाइक शर्ट नंबर्स ऑफ रियली ट्रूली ग्रेट प्लेयर्स आर गिवन वैल्यू, नॉट एवरी प्लेयर। तो बहरहाल आई डोंट नो वेदर बाबर आजम हैज़ जॉइंड दैट लीग वेर ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर और लेजेंड कि उसके नंबर के लिए इतना मतलब उसको परेशान होना चाहिए या किसी और को परेशान होना चाहिए, क्योंकि नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है यार, शर्ट नंबर पे कुछ भी लिखा हुआ हो। असल चीज़ तो परफॉर्मेंस है कि आप परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं जाके फील्ड में तो बस ठीक है, आपका नाम लोग याद रखेंगे, नंबर को थोड़ी किसी ने याद रखना कि शर्ट नंबर 10 ने ये किया था। ये कोई फुटबॉल या कोई और गेम थोड़ी है, ये क्रिकेट है भाई। तो बहरहाल उसका भी काफ़ी मतलब जो है फंटूश बनाया गया है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो जी बाबर आजम की इंपॉर्टेंस देखो कि उसके लिए एक नया तरीका, नया नंबर निकाल दिया सिडनी सिक्सर्स ने। अरे भाई देखो, बात यह है कि जो बिग बैश है ना, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस दफ़ा ज़्यादा तादाद में लिया, बाबर को, रिजवान को, शाहीन को पहली दफ़ा लिया। उसकी वजह यह है कि उनको ये एश्योरेंस दी गई है कि ये प्लेयर्स जो है ये पूरा बिग बैश खेलेंगे, तो इसीलिए उनको लिया गया है। और तीनों प्लेयर्स का बहरहाल या पाकिस्तान प्लेयर्स या सीनियर प्लेयर्स तो नाम तो है, और उनको सारे जो मतलब जिन टीमों ने उनको लिया है
दे आर यूटिलाइजिंग देम वेरी वेल। मतलब उनको मीडिया पे और उनको सोशल मीडिया पे जैसे उनको प्रमोट किया जा रहा है, आप उनकी टीमें ना सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रही हैं, बिग बैश को प्रमोट कर रही है, प्लेयर्स को भी प्रमोट कर रही है। तो इट्स अ वेरी गुड कैंपेन एंड आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू लर्न फ्रॉम दिस कि आप किस तरह से जो है एक मीडिया कैंपेन आप रन करते हैं। अगर एक अच्छा प्लेयर आपके साथ आता है, हमने कभी नहीं देखा ये होते हुए PSL में कि कोई बड़ा प्लेयर आया है तो उसका एक प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू हो रहा हो, एक मीडिया कैंपेन बिल्डअप हो, सारा चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें हमने मतलब बहुत ही अगर होता भी है तो वो एकदम वो मतलब एमेचर स्टाइल में किया जाता है। हमारे में ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है कि जी आज मतलब फला प्लेयर ने क्या खाना खाया, उसकी सालगिरह पे केक कब कटा, तो फलाना तो चेयरमैन जो है वो उन्होंने स्टेडियम की एंट्री मार दी, तो ये हुआ तो वो ये चीज़ों पर हम देते हैं। जबकि मीडिया का, डिजिटल मीडिया, किसी बोर्ड का भी मीडिया डिपार्टमेंट अब इज सपोज टू बी मोर एक्टिव ऑन दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज़। तो लाइक कुडोस टू दी बिग बैश टीम्स हु हैव ब्रॉट दीज पाकिस्तान प्लेयर्स दैट दे यूटिलाइजिंग देम वेरी वेल। लेकिन लेट्स सी हाउ बाबर एंड दीज गाइस परफॉर्म बिकॉज दे विल बी वॉच्ड बाय इंटरेस्ट, नो टू वेज अबाउट इट। और क्योंकि बिग बैश की बात हो रही है तो PSL की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो PSL का रोड शो जी कंफर्म हो गया कि 13 को हो रहा है, क्या इस सैटरडे होगा न्यूयॉर्क में। तो आई डोंट नो यार, अब तक तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या फ़ायदा इससे हुआ है, क्या फ़ायदा नहीं हुआ है इन रोड शोज से, आई डोंट नो। एंड आई मीन जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ कह जा रहा हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है PSL के मामलात में, फाइनेंशियल मामलात को लेकर, तो वो ऐसा है कि मतलब ना कुछ बताने के बराबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब आज मैं देख रहा था डॉन में एक स्टोरी चली जी कि वो अपना क्या कहते हैं जो 2 नई टीमें ऐड की जाएगी PSL में जिनका ऑक्शन होगा 6 जनवरी को। तो उनके लिए जो बेस प्राइस रखी गई है, उनकी एनुअल जो बेस प्राइस रखी गई है फ़ीस की, वो रखी गई है जी 130 करोड़ रुपया। 130 करोड़ रुपये उनकी बेस प्राइस रखी गई है एनुअल फ़ीस की, ठीक है, पर टीम। ठीक, अब आई डोंट नो इन टुडेज लाइक इकोनॉमिक सिचुएशन कौन 130 करोड़ देने के लिए राज़ी हो जाएगा भाई, मतलब एक टीम के लिए एनुअल फीस, और वो भी उस वक्त जबकि आपने जो दूसरी टीमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं PSL में, उनके आपने पैसे बढ़ाने के बाद भी उनके पैसे इतने नहीं आपने बढ़ाए कि लाइक यू नो मोर देन डबल का हिसाब समझ लें कि तकरीबन डबल हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है, वो 2016 में 1.1 बिलियन USD पे बिकी थी, विच वॉज अराउंड लाइक इवन एट टुडेज रेट इट इज़ अराउंड लाइक से 310 मिलियन रुपीज़, ठीक है। तो जो उनका रिवाइज अच्छा, ये सारे फिगर जो मैं बता रहा हूँ भाई, ये जो छपा है मैं वही बता रहा हूँ, PCB ने तो कुछ नहीं बताया, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो छपा है मीडिया में वो बता रहा हूँ, डॉन में जो छपा है वो बता रहा हूँ। तो उसमें 310, और मैं इसलिए मेरे पास भी फिगर्स है लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आजकल हालात ऐसे हैं कि भाई बिल्कुल 100% कन्फर्म हो तो करो, बोलो, वरना छोड़ दो, क्योंकि आपको पता ही है जो हालत चल रहा है। तो बहरहाल 310 मतलब मिलियन हुआ, 31 करोड़ बेसिकली आप समझ लो हुआ, कैसे बोलते हैं, अमाउंट बनी कोयटा ग्लैडिएटर्स की। तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए क्योंकि जब कोयटा ग्लैडिएटर्स को 2016 में बिकी थी तो उस वक्त करेंसी रेट जो था पाकिस्तान का USD वॉज जस्ट 105 रुपीज़, टुडे इट इज़ 280 रुपीज़। तो ज़मीन आसमान फ़र्क आ गया। और आप क्योंकि PSL वालों ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ में डील करेंगे, तो आई डोंट नो कि मतलब, तो जो आई डोंट नो क्या मतलब, सीधी बात है, जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेज उनके एक्सेप्ट फॉर मुल्तान सुल्तान, आई डोंट नो मुल्तान सुल्तान की क्या अभी पोजीशन आती है, क्योंकि जो प्रीवियस उन्होंने छोड़ दिया ओनरशिप। लेकिन जो बाकी 5 टीमें जैसे कराची, लाहौर, पेशावर, ज़ल्मी, इस्लामाबाद, कोयटा, इनके तो मज़े हैं इसलिए क्योंकि इनके जो पैसे बढ़े हैं वो इतने नहीं बढ़े जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर वैल्यूएशंस। और इनके अगर आप पैसे देखें जो बढ़े हैं, मतलब लाहौर कलंदर भी विल पे अराउंड 670 मिलियन रुपीज़, ठीक है ना, जबकि आप जो है वो मतलब 130 करोड़ मांग रहे हैं नई टीम से, यानी बहुत फ़र्क है यार, मतलब डिफरेंस। तो क्या विल द PCB बी एबल टू, इफ़ दीज फिगर्स आर करेक्ट, will the PCB be able to find new buyers for the new teams at this rate? I don't know, क्योंकि आजकल जो 2-3 दिन से जो स्टोरियाँ चल रही हैं ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी की, तो वो तो आपके सामने ही है कि क्या पोजीशन चल रही है और क्या नहीं चल रही है। इसलिए क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो जो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक बबल बर्स्ट होता है, हर चीज़ का एक टाइम आता है, वो बहुत ऊंचा जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो आई थिंक वही हाल है अब क्रिकेट का भी, कि क्रिकेट में भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह का बबल अब बेसिकली बर्स्ट होने लगा है। और इवन जो ये T20 लीग्स जो वर्ल्ड ओवर हो रही है, इसका भी बबल बहुत जल्द बर्स्ट हो जाएगा भाई।
तो अब देखते हैं क्या होता है PSL का। लेकिन ये है कि बहरहाल मतलब जो टीमों के पैसे बड़े हैं वो इतने ऐसे नहीं है कि जिसमें आप कहें कि आज ही बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि अगले 10 साल के लिए उन्होंने वापस ले लिए। तो लाइक इफ़ कोयटा इज़ गेटिंग देयर लाइक कीपिंग द टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स फॉर व्हाट डू कॉल इट 370 मिलियन रुपीज़, नॉट बैड एट ऑल। तो ये पाकिस्तानी करेंसी में डील करने से और यूएसडी करेंसी में डील करने से बड़ा आप कैसे बोलते हैं फ़र्क आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी यार ये जो रोड शोज़ हैं इससे क्या फ़ायदा होता है अल्लाह ही बेहतर जानता है, देखते हैं क्या होता है इसका। लेकिन बाकी एक जो खबर थी वो ये थी कि यार ये अभी एक नेशनल गेम चल रहे हैं कराची में, तो उसमें मैं आज ही देख रहा था कि कोई सेमीफाइनल मैच हुआ पाकिस्तान आर्मी और वापडा का। तो उसमें मैच के बाद भी बड़ा ठीक ठाक झगड़ा हुआ उसकी क्योंकि वो मैच लाइव हो रहा था तो वो वीडियो कैप्चर हो गई और वो फिर सोशल मीडिया पे शेयर हुई। तो वो जो मतलब अच्छा वैसे बाय द वे वो जो लाइव आप देखें ना उसमें कमेंट्री चल रही है उस वक्त जब झगड़ा स्टार्ट होता है, तो वो बड़ी मज़ेदार कमेंट्री है। लेकिन इट वाज अ वेरी अगली इंसिडेंट कि दोनों टीमों के प्लेयर आपस में बकायदा लाइक दे वर पंचिंग ईच अदर, किकिंग ईच अदर। और इसमें जो और ज़्यादा जो परेशानी की बात थी कि वो कुछ वापडा के प्लेयर्स दे रैन आफ्टर द मैच रेफरी एंड वो बेचारा अपना चेंजिंग रूम में भागा अपने आप को बचाने के लिए, उसके पीछे घुस गया, उसको सुना, उसको भी बड़ा पीटा मारा, उसको बचाया गया फिर, ठीक है ना। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, आई होप द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन टेक्स दिस वेरी सीरियसली, क्योंकि यार मतलब जो वजह बताई जा रही है लड़ाई शुरू नहीं की जी, वो आर्मी की टीम जो थी उन्होंने वापडा के डगआउट के सामने जाके सेलिब्रेट किया अपनी विक्ट्री को। तो भाई इतनी मतलब इमेच्योर प्लेयर्स हैं वापडा के कि वो मतलब मारपीट करने पर उतर आएंगे अगर ऐसा होगा तो दिस इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। तो आई होप द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इन्वेस्टिगेट्स दिस इंटायर इंसिडेंट, क्योंकि इट लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। किकें और मतलब पंचेस चल रहे हैं और मतलब एक अजीब ही एक मतलब जो वो जो है ना वहाँ पर माहौल था KPT कॉम्प्लेक्स पे जहाँ ये मैच हुआ था। तो लेट्स होप कि कुछ इस पर एक्शन हो। वैसे तो बहरहाल आपको पता है यहाँ पर हर चीज़ जो है वो दबा दी जाती है, और आजकल जो सिलसिला चल रहा है स्पोर्ट्स में वो ये है कि बहुत कम, जिसमें PCB लीड कर रहा है, बहुत कम चीज़ें जो है वो बताई जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट एट अ प्रीमियम इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो एनीवे दैट्स ऑल यार। बाकी मैं मतलब कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि यार आप जो भी वीडियो करते हो उसमें आप गंभीर पे ज़रूर बात करते हो और गंभीर को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैंने फिर बैठ के बाद में उस पर गौर किया, तो लाइक यू नो इन अ वे दैट पर्सन इज़ राइट। मेरे चैनल का फॉलोअर है और उसने सही लिखा एक तरह से कि यार मतलब बहुत ज़्यादा हो गया भाई, गंभीर शंबीर। अब तो भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले जाने क्या करना है उन्होंने उसके साथ। लेकिन मैंने तो अपने व्यूज़ बड़े क्लियरली बता दिए कि एज़ फार एज गंभीर इज़ कंसर्न व्हाट्स माई असेसमेंट अबाउट हिज कोचिंग एंड लाइक द वे ही हैज़ हैंडल द इंडियन टीम सो फार। अब मेरे जो ओपिनियन है वो आप सब जानते ही हैं थ्रू माई चैनल, जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं। लेकिन द वे ग्राउंड्स उसको मतलब आवाज़ें लगाती हैं ग्राउंड्स पे, दैट आल्सो टेल्स यू अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ के मतलब व्हाट द पब्लिक थिंग्स अबाउट हिज कोचिंग एंड सो फार व्हाट ही हैज़ डन विद द इंडियन टीम। लेकिन बात तो ठीक है यार, हर वक्त क्या गंभीर। लेकिन कल मैंने ये रिकॉल कर दूं कि कल वीडियो में मैंने आई एग्रीड विद गंभीर's T20 व्हाट डू कॉल इट स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेइंग like having deep batting and also playing utility players as much as you can, क्योंकि T20 में ये मेथड चल जाता है। बाकी टेस्ट वगैरह में ये नहीं चलता भाई, टेस्ट और वनडे में ये मेथड नहीं चलता। टेस्ट में खास करके जो गंभीर साहब ने ट्राई किया था इट बैकफायर्ड, लेकिन T20 में चलता है। तो एनीवे आई ले ऑफ गंभीर फॉर अ वाइल नाउ अनटिल अनलेस के कुछ बहुत ज़्यादा कोई और वो भंड मारते हैं, लेकिन लग नहीं रहा मुझे कोई भंड होगा। आज दूसरा T20 भी है जी अपना इसका चंडीगढ़ में, साउथ अफ्रीका और इंडिया का। तो साउथ अफ्रीका पहले T20 में जिस तरह से बोल्ड आउट हुई 74 रन्स पे सिर्फ 13 ओवर में। तो लेट्स सी हाउ दे रिकवर कम बैक फ्रॉम दैट बिग डिफीट। 101 रन से आ रहे थे वो पहला मैच। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। इफ़ यू लाइक माय वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड टेक केयर। आपसे फिर मुलाकात होगी। असल में मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक आई एम बीन वर्किंग ऑन अनदर चैनल, क्योंकि बहुत सारी क्रिकेट से हट के भी चीज़ें होती हैं जिस पर बात करने को दिल चाहता है, चाहे वो टेक हो, चाहे वो मतलब इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो जस्ट जो मैं देखता हूँ वैसे अपना मतलब जनरल यू नो थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट, गुड फील गुड स्टोरीज एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ, अपनी यादें वगैरह। तो आई एम गोइंग वेरी सून इंशाल्लाह विल लॉन्च दैट चैनल। वो क्रिकेट सेट के उसमें ज़रा बात करेंगे, तो होपफुली ऑल विल सपोर्ट मी देयर ऑल्सो। एनीवे टेक केयर, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।